राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है स्वर्ण मंदिर अमृतसर से। आज सुबह सुबह हम बच्चों को लेके पहुँच चुके हैं स्वर्ण मंदिर अमृतसर। तो यहाँ पे थी बहुत भीड़, तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ बच्चे तो हमारे साथ होते हैं और कुछ बच्चे भीड़ में पीछे छूट जाते हैं। धीरे धीरे इस भीड़ में आगे बढ़ते हुए और वाहेगुरु का नाम जपते हुए हमें बहुत जल्दी वाहेगुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसीलिए मैं आपको मंदिर के कुछ नज़ारे बाहर से ही दिखा देती हूँ। कुछ समय इधर उधर तस्वीरें खिंचवाने के पश्चात हम पहुँच जाते हैं गुरुद्वारे में बनने वाले इस लंगर का लुत्फ उठाने। यहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ होने के कारण कुछ बच्चे तो दूसरी साइड बैठे, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे मेरे सामने ही बैठे और वो भी लंगर का आनंद उठा रहे हैं। अभी हम पेट पूजा करके फ्री हो चुके हैं और अभी हमारे पास कुछ समय शेष बचता है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी स्वर्ण मंदिर के कुछ दृश्यों के दर्शन करा लूं। कुछ देर स्वर्ण मंदिर में बिताने के पश्चात अब हम चल पड़ते अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी कि जलियांवाला बाग की तरफ। स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग आसपास ही है। कुछ दूरी का पैदल सफर करने के पश्चात हम जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं और बच्चों को यहाँ पे घूमने के लिए छोड़ देते हैं। जलियांवाला बाग में भ्रमण करते हुए हमें दीवारों पे मिलते हैं ये गोलियों के निशान, जो कि उस समय पे अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। दीवारों पे बने इन गोलियों के निशान को देख के आइडिया लगाया जा सकता है कि वो हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। कुछ देर जलियांवाला बाग में भ्रमण करने के पश्चात हम अमृतसर के मार्केट की भी सैर कर लेते हैं, जहाँ पे बच्चों और हमारे द्वारा कुछ सामान ले लिया जाता है। और जैसा कि पहले से ही सबको बताया गया था, तो सभी अपने समय अनुसार दोबारा से गेट के पास इकट्ठा हो जाते हैं। मार्केट से लेके कुछ सामान और कुछ देरी का आराम करने के पश्चात शाम के समय हम सब मिलके चल पड़ते हैं बाघा बॉर्डर की ओर, जिसमें बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। कुछ दूरी की पैदल यात्रा करने के पश्चात फाइनली हम बाघा बॉर्डर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लहराते हुए इस तिरंगे को देख के मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लगभग 3:30 बजे के करीब हम बाघा बॉर्डर पहुंच जाते हैं और जैसे ही हम यहाँ पहुंचते उस टाइम तो लोग बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे शाम होते चलती यहाँ पे लोगों की भीड़ भी उमड़ती चलती है। कुछ देर यहाँ पे बैठ के देशभक्ति गीतों का आनंद लेने के पश्चात यहाँ पे शाम का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे अपने देश की शान यानी कि तिरंगा को लहराते हुए इन सर को देख के हमारा भी नीचे जाने का मन करता है, जो कि हमारी इच्छा कुछ ही देर में पूर्ण हो जाती है और हमें भी यहाँ जाके डांस करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये सौभाग्य सिर्फ महिलाओं को प्राप्त होता है, तो हम भी दौड़ते हुए इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और हम भी कहाँ मानने वाले थे, यहाँ जाके भी हम पहाड़ी नाटी का आनंद उठाते हैं, जिसमें हमारे देश के विभिन्न कोनों से आए हुए लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं और वो भी नाटी का पूरा लुत्फ उठाते हैं।
सीमा यानी कि बाघा बॉर्डर पे होने वाली इस परेड का हम सब तो पूरा आनंद लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपने भी मेरे साथ साथ इस परेड का पूरा एंजॉय किया होगा। राधे राधे दोस्तों, कल रात्रि तो हम अमृतसर में ही ठहरे थे और आज सुबह सुबह अपना साजो श्रृंगार पूर्ण करके हम आ जाते हैं दुर्गियानी माता के मंदिर। अभी हम तो माता रानी के दर्शन कर चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको भी मंदिर का कुछ दृश्य दिखा देती हूँ जो कि बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह ही दिखता है। कुछ देर यहाँ पे बिताने के पश्चात हम सब बच्चों को लेके चल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी कि साइंस सिटी जालंधर की ओर। अब अमृतसर से कपूरथला का सफर तो बहुत लंबा था, इसीलिए हम बस में नाचते गाते और थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने कुछ ही दूरी तय की थी, तब तक हमें रास्ते में पड़ा हुआ ये जहाज मिल जाता है जिसको देखने के लिए हम सब दौड़ पड़ते हैं। और मैंने अपने जीवन में पहली बार जहाज को इतने नजदीक से देखा है। मैं तो इतने में ही प्रसन्न थी, लेकिन तब तक श्रीमान जी की कृपा से हमें इसके अंदर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। तो आइए आप सब भी मेरे साथ साथ आनंद लीजिए कि आखिर जहाज अंदर से दिखता कैसा है। और अंदर से देखने पे ये जहाज आपको बाकी जहाजों से अलग दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी रेस्टोरेंट बनने जा रहा है। हम भी सब बच्चों सहित अपने वाहन में सवार हो जाते हैं और आज हमारे भ्रमण का आखिरी दिन है, तो हम कहाँ मानने वाले थे, तो हम भी पूरा आनंद लेते हुए अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो दोपहर के लगभग 12 बजने वाले हैं और हम सब पहुँच चुके हैं साइंस सिटी कपूरथला। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले बच्चों द्वारा साइंस सिटी कपूरथला का नक्शा देखा जाता है। फिर इस नक्शे का अनुसरण करते हुए हम एक एक चीज का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर चाहे ये डायनासोर हो, चाहे भारत का चंद्रयान मिशन, बच्चे तो हर चीज में रुचि ले रहे थे। साइंस सिटी में देखते हुए हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि मानव जीवन की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, जो कि आपको मेरे साथ लगी हुई दीवार में दिख ही रही होगी। कुछ देर अंदर भ्रमण करने के पश्चात हम बाहर निकल आते और बाहर बने हुए इस पार्क में बच्चों के संग ही हम भी मजे लेते हैं। कुछ समय यहाँ पे बिताने के पश्चात हम बच्चों सहित यहाँ पे कुछ खाना भी खा ही लेते हैं। आज हमारे भ्रमण का अंतिम दिन था, तो अभी और ये हमारे घर वापसी। कुछ लोग सोए सोए तो कुछ लोग सोते जागते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। और इस ब्लॉग में तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आपको अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।